हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है डिज्नी इंडिया की। तो उन्होंने $315 मिलियन का लॉस रिपोर्ट किया है 2023 के अंदर। और अगर इनके लॉसेस की बात करके चले तो 144% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वन ऑफ द रीजन इसका कहा जा रहा है जो अभी वर्ल्ड कप मैचेस स्ट्रीम करे गए थे उसके चक्कर में, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ मैचेस बढ़ गए। अब आपको लगेगा नंबर ऑफ मैचेस का मतलब कॉस्ट कैसे बढ़ गई। आपको सारे कैमरा वैमरा ब्रॉडकास्ट आप ही देख रहे हो तो उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। अब नंबर ऑफ मैचेस बढ़ने से नंबर ऑफ एड प्लेस तो बढ़ गए, बट उसकी वजह से जो एक एड की कॉस्ट होती है वो भी घट गई थी, तो वो बैलेंस आउट हो गया। तो कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है। अब भाई मर्जर होने वाला है जल्दी डिज्नी इंडिया और रिलायंस का। और अगर उस मर्जर की डेडलाइन की बात करके चले 17 फरवरी है खाली। उस मर्जर के अंदर 60% रिलायंस ओन करेगा और 40% डिज्नी ओन करेगा। अब कब होगा, क्योंकि अभी तक नेगोशिएशन चल रही है कहा जा रहा है। पहले जब तक सोनी वाली डील नहीं हुई थी, सोनी और जी का जो चल रहा था वो जब तक कैंसिल नहीं हुआ था तब तक ये डील ठीक लग रही थी। जैसे ही कैंसिल हुआ है शायद री नेगोशिएशन शुरू हो गई है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी अगर हम रिलायंस की बात करके चले तो रिलायंस एक्विजिशन तो कर ही रहा है पिछले कुछ टाइम से। अभी इन्होंने टॉफी मेकर ब्रांड को खरीद लिया। और ये कौन सी कंपनी है, अगर आपने खाई हो पान पसंद असली वाली, उसकी पेरेंट कंपनी को खरीद लिया। बहुत सारी टॉफियां बनाती है वो कंपनी। इनमें से मतलब जो नाम है उनमें से पॉपुलर नाम पान पसंद है, जो कि मुझे बहुत पसंद थी। अगली खबर शाओमी की है, तो वो गवर्नमेंट के रडार के अंदर आ गया है। चाइनीज कंपनीज बहुत सारी फंसती हुई दिखाई दे रही है। अब शाओमी वाले कह रहे हैं कि भाई हमारा मार्केट शेयर अच्छा है, इंडिया के तरफ अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमको एक तो डिस्काउंट प्रोवाइड करो, जैसे प्रोडक्ट लाइक इंसेंटिव स्कीम चल रही है सबके लिए, हमारे लिए भी करो, कुछ बेनिफिट दो हमको। बाकी लगता है कि गवर्नमेंट ना चाइनीज कंपनीज को फेवर नहीं करती है, क्योंकि अगर हम पेटीएम की बात करके चले तो उनके ऊपर भी एफडीआई का एग्जामिनेशन चल रहा है कि भाई चाइना से पैसे आए हुए हैं। कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने रूल बनाया था कि अगर बॉर्डर नेशन से चाइना, जो भी कंट्रीज हमारे बॉर्डर से जुड़ी हुई है, वहां से अगर पैसा आता है तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अब शायद कुछ पैसा आया हुआ है पेटीएम के पास में बॉर्डर कंट्री से विदाउट गवर्नमेंट के अप्रूवल, तो उसकी ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन बैठेगी। बाकी पेटीएम की बात करके चले तो वो तो कह रहे हैं कि भाई हम एक्सटर्नल ऑडिटर बिठा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर ऑडिट की तो सारे एलिगेशन लगाए गए हैं ना कि लोगों ने केवाईसी गलत तरीके से किया या फिर उन्होंने ढंग से नहीं किया है, जो भी किया है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर आ जाएगा तो कहानी साफ साफ दिखाई देने लग जाएगी। इसी के बीच में पेटीएम के लिए एक अच्छी खबर भी निकल के आ रही है कि एक्सिस बैंक के साथ उनका टाई अप हो गया है। बस आरबीआई के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी चीज है पेटीएम के लिए। 29 फरवरी तक की डेडलाइन थी। अगर तब तक कोई बैंक से टाई अप नहीं होता है तो पेटीएम की बहुत सारी चीजें काम नहीं करती, बट उन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली एक्सिस बैंक के साथ में काम शुरू कर दिया है। अप्रूवल आ जाए जल्दी से, फिर कहानी सही होती हुई दिखाई देगी। अब जो बहुत टाइम से हम पेटीएम के शेयर्स घटते हुए दिखाई दे रहे थे, क्या पता पॉजिटिव साइन दिखाई दे। अगर हम सॉफ्टबैंक की बात करके चले तो उन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक क्राइसिस के चक्कर में $100 मिलियन का लॉस रिपोर्ट किया है। यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने क्या लॉस रिपोर्ट किया है, या फिर अभी आपने खरीद लिया है, या फिर आपने शॉर्ट किया था कि आपको लगा था पेटीएम, क्योंकि हमने पहली बात करनी शुरू कर दी थी कि भाई अब तो शॉर्ट कर लो, शॉर्ट कर लो, शॉर्ट कर लो। बाकी अगेन मैं बोल रहा हूँ, इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है पॉजिटिव साइड जाएगी। आपने कमाया या फिर नहीं कमाया, नीचे कमेंट में बताना पेटीएम पूरे क्राइसिस से। बाकी अगर इसके अंदर देखा जाए तो एयरटेल पेमेंट बैंक्स को फायदा हो रहा है, क्योंकि पेटीएम हट रहा है तो एयरटेल को फायदा हो रहा है। बाकी मुझे याद है जब मैं इंजीनियरिंग करा करता था उस जमाने में एयरटेल पेमेंट बैंक्स पे मैंने अकाउंट बनाया था। 100 रुपए का अकाउंट खुला था और शायद 100 रुपए उसमें आ गए थे, और उससे आप बिल पेमेंट वगैरह कर सकते थे। एयरटेल का करते थे तो कुछ कैशबैक भी मिलता था। बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। किसी ने उस जमाने में यूज किया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये मैं शायद बात कर रहा हूँ 2011-12 के आसपास। अगली खबर जोमेटो की है। तो उन्होंने ऑल टाइम हाई शेयर प्राइसेस छू लिए हैं। Q3 का रिजल्ट अच्छा निकल के आया है। पिछले 3 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे कंपनी का बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम लगता था हमेशा, ये वो। बाकी शार्क टाइम पे जब से दीपेंद्र जी आए, मजा आ गया भाई। मुझे बहुत स्मार्ट बंदे लगे। बाकी अगर मैं पहले की बात करके चलूं, जो जोमेटो एक्चुअली जोमेटो हुआ करता, जब रेस्टोरेंट के ऊपर पार्टनरशिप होती थी जोमेटो की, उस टाइम मुझे जोमेटो का बिजनेस मॉडल बहुत पसंद था। मैंने शायद इंटरनेट पे डाल भी रखी होगी, उस स्किल शेयर नहीं, कोई स्लाइड वाली होती थी, स्लाइड शो वाली, लिंक्डइन का कोई प्रोडक्ट था, वहां पर मैंने पीपीटी भी डाल रखी है। उस पे मैंने जोमेटो का किया था। उस टाइम तक ये नहीं आए थे
जो फूड पांडा वगैरह वगैरह, तो जोमेटो ने अपने आप को ट्रांजिशन नहीं किया था। उस टाइम तक मुझे बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया लगता था। उसके बाद उन्होंने जब ये वाला सीन शुरू किया, स्केल किया, तो मुझे लगा यार हाइपर स्केलिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मुझे पसंद नहीं आना शुरू हुआ, मतलब बेकार लगना शुरू हो गया। बट मुझे बहुत बढ़िया बंदे लगे भाई दीपेंद्र जी, मजा आ गया। बाकी अगर हम दूसरी शाख गजल अलग की बात करके चले, उनकी कंपनी जो मामाअर्थ है, उसका Q3 का रिजल्ट आ गया है। 25.9 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। यहां पर समझने वाली बात यह है, जो उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो घटता हुआ दिखाई दिया है 1.62% से। दिस इज नॉट गुड, ठीक है ना। मतलब आपका रेवेन्यू घटना शुरू हो गया, ये अच्छी चीज नहीं है। और ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। लेट्स सी कहां जाती है मामाअर्थ की आगे की कहानी। अगर इनके एबिटा की बात करके चले तो 9.1% के ऊपर है। ये 95 पैसा खर्च करते हैं 1 रुपए कमाने के लिए। बाकी अगर हम ईज माई ट्रिप की बात करके चले, जिन्होंने आईपीओ निकाला बूटस्ट्रैप करके प्रॉफिटेबली, उन्होंने अपना Q3 का रिजल्ट रिपोर्ट किया है 45.68 करोड़ का प्रॉफिट। बाकी ये होटल बिजनेस के अंदर भी घुस रहे हैं, नया वेंचर शुरू कर रहे हैं। 5 स्टार होटल खोलेंगे अयोध्या के अंदर, बढ़िया चीज है। मैंने इनके फाउंडर के साथ में फाउंडर अनफिल्टर्ड किया था, तो आप देखना मजा आएगा, समझ में आएगा किस तरीके से इसमें ट्रिप बिल्ड हुआ था। अगली खबर स्पाइस जेट की है, तो क्रैश क्रंच के चलते कंपनी के अंदर दबा के चल रही है फायरिंग। 1400 एम्प्लॉइज को निकाला गया है, तकरीबन 15% के आसपास वर्कफोर्स। 60 करोड़ रुपए की सैलरी बच जाएगी इस एम्प्लॉय को निकालने से, मतलब टोटल जो चेकिंग करी जा रही है। बाकी एक बहुत अच्छी खबर भी है यूपीआई की, अगर हम बात करके चले तो भाई यूपीआई इंटरनेशनली ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। अगर हम बात करके चले, श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च हो गया है 12 फरवरी को, और देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब इंटरनेशनली अगर हम बात करके चले माइक्रोसॉफ्ट की, तो वो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। 3.12 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप छू ली है। इन्होंने एप्पल का जो प्रीवियस रिकॉर्ड था उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए है। अच्छी चीज है ना, माइक्रोसॉफ्ट अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। बाकी अगर हम ओपन एआई की बात करके चले, तो भाई उन्होंने $2 बिलियन का रेवेन्यू छुआ है। इसका मतलब ये है कि भाई वो भी ग्रो अच्छे लेवल पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों को लगा था चैट जीपीटी सैचुरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाकी मुझे ये बताओ यार, जो हमने आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फ्री कोर्स दिया था, कैसा लगा आपको? कई लोगों को आईयूएस में शायद दिक्कत आ रही थी, तो आईयूएस में यार कुछ इशू है, फ्री में ऑफर करने में पता नहीं क्या आ रहा था, तो हमने लैंडिंग पेज दे रखा है, वहां से आप फ्री में एनरोल कर लो। वहां से खरीदने के बाद में आप आईयूएस से उसको एक्सेस कर सकते हो। एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के अंदर हमने कोर्स अवेलेबल करा रखा है, एंजॉय करो। और बाकी जिन्होंने खरीदा था, पेड वाले जो लोग हैं, जीपीटी के ऊपर मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, मतलब अपना मॉडल बना लिया है किस तरीके से फ्रेमवर्क काम करेगा जीपीटी का, तो जल्दी ही आपको पेड वाले लोगों को उसके अंदर एक्सेस मिल जाएगा। बाकी अगर हम सैम ऑल्टमैन की बात करके चले, तो वो $7 ट्रिलियन का फंडिंग का प्रोजेक्ट को पिच कर रहे हैं अपनी खुद की चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उनको लगता है कि भाई इतना बड़ा चाहिए होगा, बहुत ज्यादा नहीं हो गया। मतलब पहले मुझे लगा है कि न्यूज फेक है पर मैंने सोर्स चेक करवाया अभी न्यूज के बीच में ही, मुझे ऐसा लगा कि कुछ कांड है। मेरे टीम को बोला मैं अभी चेक करो, और न्यूज का सोर्स तो ठीक है। $7 ट्रिलियन, मतलब अभी माइक्रोसॉफ्ट ने रिकॉर्ड तोड़ा है मार्केट कैप के अंदर, ये उससे ज्यादा पैसा रेस करने वाले हैं, ओवरऑल रेस करेगी शायद। बाकी अगर हम मारुति सुजुकी की बात करके चले, वो अपनी इलेक्ट्रिक एयर कॉप्टर निकाल रहा है, इसका नाम है स्काई ड्राइव। 2025 के अंदर ये ऑपरेशनल हो जाएगा। करेंटली जो हेलीकॉप्टर का वेट होता है उससे आधा वेट होगा इसका। इसका मतलब बिल्डिंग्स के ऊपर भी लैंड कर पाएगा ये, और ये अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। बाकी मारुति सुजुकी वाले को कहना है ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होने वाला है, देखते हैं कितने रुपए में इसको निकाला जाता है। अगर हम मार्केट की बात करके चले, तो आप देख सकते हैं मार्केट कैसी रही, कौन रहा ऊपर, कौन रहा नीचे। ये लोग हमारे सपोर्टर, जिनकी वजह से हम डेली आप तक बिजनेस ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ में आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, वगैरह, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और यार हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम वीकली 3 वीडियोस का प्लान कर रहे हैं अभी। हमको ऐसा लगता है कि हमने जो प्लेट्यू हिट किया था, व्यूज नहीं आ रहे थे, मतलब स्टैग्नेंट व्यूज हो गए थे, तो हमको किसी ने एडवाइस किया है कि आप गैप थोड़ा सा रखो एक वीडियो और दूसरी वीडियो के अंदर। तो हम थोड़ा सा गैप रखने का प्लान कर रहे हैं, 3 वीडियोस अ वीक ट्राई करते हैं, क्या व्यूज बढ़ते हैं या फिर नहीं बढ़ते हैं। अगर व्यूज बढ़ते हैं तो वेरी गुड, थोड़ा टाइम तक हम कंटिन्यू रखेंगे। जैसे एक्टिव ऑडियंस 50 तक पहुंचेगी ना, तो फिर हम दोबारा डेली पे शुरू कर देंगे। बाकी हम एक और सीरीज भी प्लान कर रहे हैं इसी चैनल के ऊपर,
फाउंडर अनफिल्टर्ड तो नहीं कहूंगा मैं, उस लेवल तो नहीं, शार्क टैंक वालों को लेके आएंगे। और अगर आप चाहते हो उसको लाइव ऑडियंस के साथ में किया जाए, आप लोगों को बुला के, या फिर पॉडकास्ट टाइप किया जाए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। बाकी फाउंडर अनफिल्टर्ड लेवल टाइप की भी चीज, एक और चीज मेरे दिमाग में है, उसको जल्दी हम रीस्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। चलो बाय।